हेलो एवरीवन, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 और 7 नवंबर का करंट अफेयर। इसके पहले कल संडे के दिन मैंने करंट अफेयर की रिवीजन क्लास डाली थी। अगर आप करंट अफेयर का रिवीजन पढ़ना चाहते हैं तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो थॉट है, स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट डूइंग। बहुत ही अच्छी लाइन है कि हमें सपने देखना बंद करना है और सपनों को पूरा करने के लिए कार्य शुरू करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो है, किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट का आयोजन किया गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। आंसर है मेघालय। और मेघालय में जो गारो जनजाति है, इसके पहले जब हमने मेघालय डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था वहाँ पर 3 जनजातियाँ होती हैं। एक होती है गारो, खासी एंड जयंतिया। तो जो गारो जनजाति है उसके द्वारा ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। यहीं पर मेघालय में एक और फेस्टिवल है, इसको बांग्ला वेस्ट बंगाल से कंफ्यूजन मत करिएगा, ये बांग्ला त्योहार है। इसका आयोजन भी कहाँ होता है? मेघालय में होता है। और इसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम। जो ड्रम होते हैं वो बजाए जाते हैं और जो गारो जनजाति होती है उसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए मेघालय में ये कहाँ पर होता है, तो मेघालय में इसका आयोजन होता है उमियम झील। उमियम झील कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। और लिविंग रूट ब्रिज, एक ब्रिज बना हुआ है जो कि जो जड़ें होती हैं उससे बना हुआ है, पेड़ों की जड़ों से। इसे बोला जाता है लिविंग रूट ब्रिज। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो भी मेघालय में होता है। मैंने जो भारत के प्रमुख त्योहार हैं उसका एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। ओके, तो पहली न्यूज़ आई होप याद हो गई होगी। किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है? आंसर इज मेघालय। सेकेंड न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ पर हमें स्पेशल ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम, ये नाम आपको याद रखना है। इसके पहले नरेंद्र बत्रा जी इसके हेड थे, तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वर्तमान में कौन बना है? मोहम्मद तैयब इकराम। ओके, तो ये हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर एक बहुत ही फिर से स्पोर्ट्स की न्यूज़ है कि किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता बना है? आंसर है मुंबई। और उपविजेता कौन बना है, मीन्स किसको हरा के मुंबई जीता है? तो हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी हम हिमाचल प्रदेश का भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर क्या कैसा है। देखिए, तो पहली बार जीता है तो ये याद रखना कि कौन जीता? मुंबई जीता है। फिर किसको हरा के जीता है? तो हिमाचल प्रदेश को हरा कर जीता है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्टैटिक फैक्ट में कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ओके, याद रखिएगा। फिर संतोष ट्रॉफी, ये भी आपसे पूछ सकता है इसका संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। अब आपको बताना है, क्योंकि आप सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो जो 15वां आईपीएल हुआ था उसका विजेता कौन था? मीन्स 15वां आईपीएल किसने जीता, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर मालाबार युद्ध अभ्यास, जो 26वां मालाबार एक्सरसाइज है उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? उसका आयोजन 8 से 18 नवंबर के बीच में जापान में किया जा रहा है। अब मालाबार में पहले 2 देश थे, फिर 3 और वर्तमान में 4 देश हैं। अब देखिए मालाबार 4 शब्द आ रहे हैं, तो आप याद रखिए कि मालाबार में कितने देश होंगे? 4 देश होंगे। वो कौन कौन से देश होंगे? तो एक तो हमारा प्यारा भारत, इंडिया, यूएसए और जापान, और चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। और हाँ, सबसे अच्छी बात, अगर आपको क्वेड कंट्री पता है, जो क्वेड बना है, तो उसमें भी जो 4 देश हैं वही मालाबार में है, तो ये इससे आपको याद रहेगा। अब क्वेड का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वरना मैं बता दूंगी आपको। ओके, और क्वेड की अध्यक्षता कौन कर रहा है 2022 में? तो जापान कर रहा है। ओके, तो ये आपको याद करना है। फिर 2022 के लिए
एक केरल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार है एजुथाचन। इसका नाम क्या है? एजुथाचन। एजुथाचन पुरस्कार जो है ये मलयालम भाषा का शब्द है इसलिए ऐसा है। इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। और ये क्यों दिया जाता है? तो जो ये एजुथाचन जो व्यक्ति थे वो मलयालम भाषा के जनक थे, तो उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। तो 2022 के लिए ये पुरस्कार किसे मिला है? सेतु माधवन। सेतु माधवन को मिला है। अब ये साहित्यिक भाषा का है, केरल का सर्वाधिक साहित्य का सम्मान है। साहित्य का सम्मान नहीं, सम्मान है। तो जो साहित्य का सम्मान है, तो साहित्य एक सेतु की तरह होता है, वो हमेशा हमें कनेक्ट करके रखता है हमारी संस्कृति से। तो ऐसे याद रखिए कि सेतु माधवन को मिला है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ये 2022 में होने वाली कॉन्फ्रेंस है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि में किया गया है। अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन सारे पेपर में लगभग आया कि जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो कोच्चि में हुआ। तो इस तरीके के जो स्टैटिक फैक्ट हैं करंट से रिलेटेड वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन बनने जा रही है कहाँ पर? ये इसका उद्घाटन हुआ है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका उद्घाटन हुआ है। ये ट्रेन लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। 2 किलोमीटर ट्रेन ये लंबी है और इसमें डिब्बे कितने हैं? तो 100 डिब्बे हैं। तो इसको याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन स्विट्जरलैंड में बनी हुई है। अब अगर आपने पहले सुना है तो 15 अगस्त के दिन एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लॉन्च हुई थी, उसका नाम था सुपर बासुकी ट्रेन। तो अगर आपने सुना होगा, अभी ये 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन हमारे भारत में तो 3 किलोमीटर, 3 नहीं 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। लेकिन याद रखिए कि वो मालगाड़ी थी। ओके, वो पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, वो मालगाड़ी थी। तो ये 15 अगस्त 2022 को सुपर बासुकी से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी और जिसमें लगभग 290 डिब्बे थे। अभी वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 रेलवे जोन हैं। और भारतीय रेलवे के जनक कौन कहलाते हैं? तो डलहौजी। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये तो जीके का क्वेश्चन, जब हम लोग स्कूल में थे तब यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर रीसेट 2 उपग्रह, रीसेट 2 एक सैटेलाइट है जिसे बोला जाता है आई इन द स्काई। आई इन द स्काई क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जासूसी उपग्रह है। तो ये किस देश का उपग्रह है? तो हमारे भारत का उपग्रह है। और अभी कुछ समय पहले रीसेट 2 उपग्रह है वो पानी में गिर गया, तो ये काफ़ी चर्चा में था। फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं? विक्रम साराभाई जी को क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ओके, फिर ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में बिल्कुल आपको मिलेगा ही मिलेगा और बेसिकली ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश के एग्जाम में आपको बिल्कुल इसको देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में। अब यहाँ पर किस नंबर का है ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन? तो ये 17वें नंबर का है, ये भी याद रखना है। फिर क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे तो वो लौटे थे 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे और उन्हीं की याद में इस दिन को मनाया जाता है। अब इस बार गेस्ट कौन आने वाले हैं? तो जो गुयाना कंट्री है उसके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जो हैं वो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो इसका नाम याद रखिएगा। जो एग्ज़ाम में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भी कोई विशेष समारोह होता है और उसके मुख्य अतिथि जो भी व्यक्ति आने वाले हैं, तो या तो उनका देश का नाम पूछ सकता है या फिर उस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखना है। फिर इंदौर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे हाइड्रोजन का मिश्रण परियोजना सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? तो वो इंदौर में शुरू हुई थी। बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पर लगा है? इंदौर में लगा है।
इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक में रहा है। और जो स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला कौन सा शहर है, तो वो भी इंदौर है। इस तरीके से इंदौर बहुत चर्चा में रहा। देखिए, अभी मैंने 2 दिन पहले आपको जो करंट अफेयर बताया था, जब हम हिमाचल प्रदेश का डिस्कस कर रहे थे विधानसभा चुनाव के बारे में, तो मैंने एक नाम लिया था श्याम शरण नेगी। याद करिए ये व्यक्ति कौन थे, तो ये वही महान पुरुष थे जो 106 साल के हो चुके हैं और ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। तो अभी इन्होंने क्या किया था, पहला बैलेट पेपर मतदान किया था। लेकिन अभी कल ही की न्यूज़ है कि इनका निधन हो गया है। तो अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता रहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसमें हमारे काम का क्या है। तो श्याम शरण नेगी जी का निधन हो गया है और हम सभी तो जानते हैं कि ये कौन थे, ये आज़ाद भारत के पहले मतदाता थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर कल की कुछ न्यूज़ हैं, उनको देखिए। लखपति दीदी मेले का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम का क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी जी। ओके, तो ये लखपति दीदी का मतलब क्या है? लखपति दीदी का मतलब है कि यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं उसमें लगभग 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का उद्देश्य रखा है 2025 तक। तो आई होप ये लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण से है, उनको उनका फाइनेंशियली डेवलपमेंट करना है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की कितनी महिलाएं हैं, 1,25,000 महिलाएं हैं, उनको 2025 तक लखपति बनाने का टारगेट किसने रखा है? उत्तराखंड की सरकार ने रखा है। फिर एक एडटेक कंपनी है, इसका नाम आपने सुना होगा, वाईजूस। इसने क्या किया है? एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लियोनेस मेसी। लियोनेस मेसी बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? वैसे तो आप सभी को पता होगा, बट फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, फिर 10 मिनट के लिए योग 10 मिनट के लिए योग पहल शुरू करने वाला कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। कर्नाटक ने किया है कि 10 मिनट के लिए योग पहल। कोई नाटक वाटक मत करो, 10 मिनट के लिए योग शुरू कर दो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। तो ये किसने किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। फिर 1 लाख छात्रों को फुटबॉल का प्रशिक्षण कौन सा स्टेट दिलाने वाला है? तो खेल भावना को बढ़ाने के लिए और स्पोर्ट्स के प्रति मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए 1 लाख छात्रों को ट्रेनिंग देगा फुटबॉल की केरल। केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है और केरल के जो अभियान रहते हैं वो थोड़े से अलग प्रकार के और बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये इतने प्रश्न याद हो गए होंगे। आपको 1 से 2 बार सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और देखिए, जो भी मैं आपको करंट अफेयर या जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका पीडीएफ वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, और आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ तो वो अपडेट आप तक कैसे पहुँचेगा, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच रहा है तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर अब आज से हमने एक इनोवेशन शुरू किया है हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ में। मैं रोज़, वैसे तो मैं बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे रखेंगे। तो आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपको प्रॉपर वे में देना है कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।